लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद अब झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल के लोग जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेता दबे जुबान अपनी दावेदारी भी पेश करते दिख रहे हैं। इसकी तैयारियां भी देखने को मिलने लगी है। सोमवार को धनवार के पूर्व विधायक शाह झामुमो नेता निजामुद्दीन अंसारी ने तीसरी में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने महागठबंधन से धनवार विधानसभा के लिए भाकपा माले की दावेदारी को नकारते हुए कहा कि महागठबंधन में केवल 3 पार्टियां झामुमो, कांग्रेस और राजद ही शामिल हैं। अन्य पार्टियां लोकसभा चुनाव तक ही महागठबंधन का हिस्सा थी। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव में धनवार विधानसभा सीट से झामुमो का ही उम्मीदवार ठोस उम्मीदवार होगा। इस दौरान महागठबंधन में शामिल पार्टी को भी अपने क्षेत्र में कमजोर करार दिया। उन्होंने कहा कि धनवार विधानसभा में कांग्रेस व आरजेडी कहीं नजर ही नहीं आती है। एक बार चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने 4000 वोट और आरजेडी प्रत्याशी ने 2000 वोट ही लाया था। क्षेत्र में इन दोनों पार्टियों का कोई संगठन ही नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो पूर्व विधायक फिर से चुनाव लड़ने के मूड में है और पार्टी में अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को भाजपा द्वारा अपनी उपलब्धि बताने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इसको लेकर आम जन तक जाएंगे और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे। दुरुस्त कर देंगे तो ठीक है, और नहीं तो आज ही कह दीजिए कि अब हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति यहीं समाप्त कर दीजिए, तो हम यहीं से घोषणा करके जाएंगे कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इस तरह कोताही रहेगा तो राजनीति करने से क्या लाभ है? कुछ लोग बहुत परेशान रहेंगे रात दिन, बाकी लोग घर में आराम करेंगे, तो संगठन आपका नहीं। संगठन के लिए अभी लू चल रहा है, लेकिन बैठे हुए हैं। लेकिन इतने लोग बैठे हुए, आज प्रखंड के सचिव है वो भी नहीं है। उनको खबर कीजिए कि उस डेट को हम जरूर जाएंगे उस पंचायत में। और हम ज़्यादा करके चाहते हैं कि इधर उधर घूम लेते हैं, लेकिन उधर थान सिंह जी वगैरह नहीं घूम पाए हैं, लोकाय पंचायत नहीं घूम पाए हैं। इधर अगर आप लोग ये नहीं किए तो मान के चलिए कि हम चुनाव नहीं करेंगे। जब संगठन नहीं तैयार रहेगा तो हम चुनाव नहीं करेंगे। हारने के लिए इस बार चुनाव हम लड़ेंगे तो जीतने के लिए। जब संगठन ही नहीं रहेगा तो जीतना बहुत मुश्किल थी, कैसे जीता? इसलिए संगठन में जो 4.5 साल तक बताही किए उसको भूल जाइए। अब जो 4 महीना है इसमें कम से कम सब लोग एक्टिव हो जाइए, तभी हम लोग चुनाव जीतेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर संगठन का समीक्षा कर रहे थे। संगठन किस स्थिति में है, जहाँ कमजोर है वहाँ कैसे मजबूत हो, उसी को मेन रणनीति तय करने के लिए आज का बैठक है। आने वाला विधानसभा की तैयारी में क्या जुट गए हैं क्या? हाँ, हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और सबसे पहला प्राथमिकता है कि हमारी जो सरकार विभिन्न योजनाओं को चला रही है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है और उसका लाभ भाजपा के लोग ले रहे हैं। वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमारी सरकार पेंशन दे रही है, आपको आवास दे रही है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रही है। जो भी योजना है राज्य सरकार का, वो लोग अपने उपलब्धि में गिना रहा है और आम जनता इसको समझ नहीं पा रहा है। तो हम लोग, हमारा संगठन के लोग राज्य सरकार के योजना को लोगों तक समझा सके कि भाई ये योजना हमारी सरकार की है, ये केंद्र सरकार का नहीं है। धनवार विधानसभा से अब की बार जो चुनाव होगा उसमें एनडी गठबंधन से ही होगा या अलग से जेएमएम लड़ेगी? देखिए, गठबंधन हम लोगों की है, तो गठबंधन की कौन कौन पार्टी का है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का है। 3 ही पार्टी का गठबंधन है। चौथा पार्टी का गठबंधन जो था वो लोकसभा तक ही था, विधानसभा में ऐसा कोई गठबंधन नहीं। तो सर, क्या धनवार विधानसभा से यह सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है उम्मीदवार के तौर पर? कांग्रेस आरजेडी कहीं नजर आता है क्या इस विधानसभा क्षेत्र?
कांग्रेस भी अपना चुनाव लड़ा है तो अकेले में 4000 वोट आया है, और आरजेडी लड़ा है तो 2000 वोट आया है। तो वो सब पार्टी का यहाँ कोई संगठन नहीं है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा